हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है हमारा वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 2 और सुबह की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सबसे पहले दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध बॉईल करने को रख दिया था एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं बनाने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक। और आज मैंने मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक में सुबह सुबह लिया है ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी, और देसी घी मैंने गाय का ही लिया है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो एक तरफ ना मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और मैंने अपना कप निकाल लिया, और देखो ये मैंने ना कॉफ़ी डाली है नेस्कैफ़े की। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी आपको नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही डालनी है, ठीक है। मतलब वो 1 ग्राम के करीब समझ लो आप। और ये है मेरा पतंजलि का देसी घी, जो कि मैंने इसी के लिए ही ख़रीदा है, ठीक है। मैं इस मॉर्निंग में जो लेती हूँ ना ये देसी घी और ब्लैक कॉफ़ी ये मैं ले लेती हूँ। और इसके अलावा ना ये वाला देसी घी नाक में डालने के काम, कभी कभी नाभि में डालने के काम में भी लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से ना ये आधा डिब्बा ऐसे ख़त्म हुआ है और अभी आधा डिब्बा और चल रहा है। तो इसको अच्छे से ना कॉफ़ी को और देसी घी को मैंने मिला लिया था, और फिर इसमें गर्म पानी ऐड करके मैंने आराम से सिप सिप करके पिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म मत करना, जितना गर्म पी सकते हो उतना गर्म ले लेना। और ये ना मैं मॉर्निंग में ही अपनी बोतल भर के रख लेती हूँ पानी की, हल्की ठंडी, क्योंकि देखो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली भी अगर वेट लॉस नहीं कर रहे हो तब भी पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये छोटे छोटे से टिप्स ना पता नहीं चलते, बट ये सब कुछ मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, कैलोरी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से ना बहुत कम मेहनत के साथ ही आप अपना वज़न कम कर सकते हो, ठीक है। तो आज ना मैंने मतलब सब्जी नहीं थी घर में, जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो पतिदेव को बोला था सब्जी लाने के लिए, लेकिन वो 3-4 दिन से ना बिज़ी थे, है ना। मतलब 2 दिन से, लगभग 2 दिन ही हुए हैं मुझे भी आए हुए, 2-3 दिन। तो वो 2-3 दिन से बिज़ी थे तो वो ला ही नहीं पाए। तो मैंने ना जवे बॉईल कर लिए थे, क्योंकि जवे ना बिना सब्जी के भी ठीक लगते हैं। मेन तो ना जो ऐसे वाले ब्रेकफास्ट होते हैं ना उनमें टमाटर का ही मेन रोल होता है, और एक्चुअली टमाटर ही नहीं था घर पे। प्याज और पत्ता गोभी तो थी बट टमाटर नहीं था। तो पतिदेव तो क्योंकि प्याज नहीं खाते तो फिर मैं उनके में खाली पत्ता गोभी डालकर भी क्या करती, तो इसलिए मैंने उनका तो ऐसे ही सादा ही बना दिया था। फिर बाद में ना जवे बनाने के बाद उनको देने के बाद मैंने अपने और हनु के जवे पत्ता गोभी और प्याज में फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मुझे तो बिना वेजिटेबल के ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, है ना। तो ये भी बॉईल कर लिया था और दूध भी बॉईल हो गया था। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करके मैं नहा ली थी और फिर मैंने पूजा की। फिर मैं नीचे सासू माँ के पैर छूकर आई थी, इसीलिए ना अभी दुपट्टा उतारना मैं भूल गई थी। मैं ना आते ही जल्दी से ना नाश्ते में लग गई, क्योंकि लगभग 12 बज गए थे और हनु भी ना ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा था, ठीक है। हनु भी नहा के इतनी देर में ना उसने पूजा की, इतनी देर में ना मैंने जवे प्याज और पत्ता गोभी में फ्राई कर दी और एक तरफ चाय भी बना ली थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी है ना, तो चाय और दूध अगर आप पी रहे हो बिल्कुल पियो। मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों से कि छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मैंने भी नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं भी बिना चाय के नहीं रह पाती। मैं दिन में 2 कप चाय तो पीती ही पीती हूँ, बट आप ना उस चाय में चीनी ऐड करना बंद कर दो, यानी कि शुगर, ठीक है। आपको डायबिटीज़ हो या ना हो, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, क्योंकि देखो ये ना सीधी सीधी कैलोरी होती है जो कि आप कट कर सकते हो अपनी डाइट में। ऐसा नहीं है कि अगर आप मीठी चाय पी लोगे तो आप अपना वज़न कम नहीं कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आपको बस कैलोरी थोड़ी ज़्यादा बर्न करनी पड़ेगी। तो अगर आप चीनी खाना बंद कर दोगे ना तो थोड़ा जल्दी आप अपना वेट और फैट ना कम कर पाओगे। और अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम आराम से अपना वेट और फैट कम करना चाहते हो, तो आप हल्की मीठी चाय पी सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कभी कभी हल्की मीठी चाय पी लेती हूँ, वरना ज़्यादातर तो मैं फीकी चाय ही ले लेती हूँ, ठीक है। जब मैं सिर्फ चाय पी रही होती हूँ, उसके साथ कुछ भी नहीं खा रही होती, तब मैं हल्की मीठी चाय लेती हूँ। और जब मैं ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेती हूँ ना, तो मैं फीकी चाय ले लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट के साथ ऐसा कोई पता नहीं चलता, तो मुझे फीकी चाय भी ठीक लगती है ना। तो एक तरफ ना मैंने प्याज और पत्ता को भी काट दिया था, और थोड़ा सा ना उसमें बस 1 चम्मच ऑयल डाल के, देखो मेरा सरसों का तेल ना ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने ना राइस ब्राइन ऑयल डाला था 1 चम्मच इसमें, ठीक है, क्योंकि प्याज और पत्ता गोभी को भूनने के लिए ऑयल की ज़रूरत थी। और सरसों का तेल ना मुझे बॉईल करके रखना था। मैं ना कच्चा जो सरसों का तेल होता है ना, वो 1 लीटर का मैंने एक डिब्बा बना रखा है, जिसमें मैं सरसों के तेल को ना बॉईल करके रख लेती हूँ, जिससे कि इंस्टेंट यूज़ के लिए मेरा वो डिब्बा तैयार रहता है। क्योंकि सरसों का तेल कच्चा तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, वो नुकसान भी करता है, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है और वो हैवी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम उसे पका लेते हैं ना, तभी हम उसको यूज़ करते हैं, है ना।
तो वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने राइस ब्राइन ऑयल में थोड़ा सा 1 चम्मच डाल के ना सब्जियों को भूना, और ये जो जवे थे ना जो मैंने निकाल लिए थे, इनको मैंने फिर से फ्राई कर लिया था। और ये है तुलसा जी की पत्तियाँ जो कि मैं चाय में यूज़ कर रही हूँ। तुलसा जी जस्ट लाइक स्टीविया की तरह से काम करती हैं। स्टीविया भी तुलसा जी का ही एक दूसरा ब्रांड होता है, मतलब है ना, जैसे कि बहुत सारी जैसे चाय पत्ती के अलग अलग ब्रांड होते हैं ना, ठीक इसी तरीके से ना स्टीविया भी तुलसा जी की ही फैमिली का दूसरे टाइप का पौधा है जो कि मीठा होता है, और जो कि अगर आपको कभी शुगर की दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि स्टीविया की चाय ले लीजिए, ठीक है। उसका पाउडर भी मार्केट में आजकल अवेलेबल हो जाता है, लेकिन मैं ना तुलसा जी डालती हूँ खूब सारी, क्योंकि घर पे देखो तुलसा जी तो बाहर आती ही हैं, तो मैं खूब सारी तुलसा जी डाल देती हूँ चाय में। तो ना चाय में हल्का सा मीठापन का टेस्ट आता है, तो मुझे चीनी की ना कोई भी नीड नहीं लगती। मुझे लगता है चाय में फ्लेवर अगर अच्छा हो ना तो आप बिना चीनी के भी चाय को पी सकते हो। तो मैं लौंग, काली मिर्च, अदरक और तुलसा जी डालती हूँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। तो चाय का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, तो मुझे चीनी की कोई भी नीड नहीं लगती, ठीक है। और आप सभी को मैंने किया नमस्ते, राम राम। और ये चाय बन रही थी एक तरफ, तो अपनी चाय फीकी निकाल के ना हनु की चाय में मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की थी। उसकी चीनी भी ना मैंने पहले से कम कर दी है, बट वो भी छोड़ नहीं पा रहा, बच्चा है शायद, तो थोड़ा सा समझेगा तो छोड़ देगा। अभी 3-4 दिन से ना, जब से मैंने ये सब चीज़ें शुरू की है मम्मी के यहाँ से आने के बाद, तो अभी हनु की जब तक छुट्टियाँ हैं ना, जब तक हनु ने बोला है मम्मी मैं भी ना आपके साथ यही सब कुछ फॉलो करूँगा, जो भी आप मॉर्निंग ड्रिंक पी रहे हो वो मुझे भी दे दो, मैं भी आपके साथ थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लूँगा, क्योंकि फिर तो स्कूल खुल जाएंगे, तो स्कूल कोचिंग में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और समय ही नहीं मिलता, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को समय दिखा रही हूँ कि 12 बज रहे हैं और मैं अब ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। और मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जब मैं वेट लॉस जर्नी शुरू करती हूँ तो फिर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ, यानी कि मेरा 12 से 8 का शेड्यूल होता है, कभी कभी 9 का भी हो जाता है, मतलब 12 से 9 का, बट इतना इससे ज़्यादा लेट नहीं होता, और कभी कभी तो मेरा 1 बजे से ही शुरू हो पाता है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर करो तो 16/8 में कैसे आप अपना जो है खाने पीने का रूटीन सेट करोगे, जिसमें से 16 घंटे आपको फास्ट रखना है और 8 घंटे में आप खा पी सकते हो, ठीक है। तो आज जैसा कि हनु ने बोला था कि मम्मी मैं भी आपके साथ एक्सरसाइज करूंगा, तो देखो आज वो भी आ गया है मेरे साथ एक्सरसाइज करने में, कितना क्यूट लग रहा है। मैंने उससे कहा यार चल आजा, जब तू एक्सरसाइज कर ही रहा है मेरे साथ तो फिर थोड़ा सा कैमरे में भी आ जा, थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ मैं तेरे साथ। और देखो मुझसे अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि एक तो बच्चे एक्टिव ज़्यादा होते हैं और दूसरा ना वो स्कूल में भी एक्सरसाइज करता है ना, तो उसको आदत है। और देखो लेकिन कुछ एक्सरसाइज ना उसको आनी नहीं थी, तो मैं उसको बता रही थी। और ब्रेकफास्ट करने के कम से कम 4 घंटे बाद मैंने एक्सरसाइज की है, मैं आपको बता दूं। ऐसा ना हो कि आप ना ब्रेकफास्ट करो और तुरंत एक्सरसाइज करने के लिए बैठ जाओ, या तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लिया करो, या फिर जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो ना तब आप एक्सरसाइज करो। अभी मेरा क्या रूटीन चल रहा है कि मैं ना लगभग 12 बजे खाती हूँ, फिर मैं लगभग 4 बजे खाती हूँ, और फिर मैं लगभग 8 बजे खाती हूँ, और 4 से 8 के बीच में मेरी एक छोटा कप चाय हो जाती है फीकी, ठीक है। बस ऐसे रूटीन चल रहा है मेरा। तो भी मॉर्निंग का तो शायद मैंने आप लोगों को टाइम दिखा दिया, लेकिन फिर शायद मैं उसके बाद आपको ना खाने का टाइम नहीं दिखा पाई, है ना। तो मैंने और हनु ने की है एक्सरसाइज, और चैनल पे ना कान्हा लवर जी वाली आईडी से मैसेज आए थे कि दीदी आप ना हिप फैट कम करने की और चेस्ट फैट को कम करने की एक्सरसाइज बताना। तो देखो डियर, ये जो मैं आज एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये हिप फैट भी कम करेगा, आपका चेस्ट का फैट भी कम करेगा, और इसके साथ साथ आपका थाइज का, बेली का, सबका फैट कम करेगा, ठीक है। ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी के लिए आज मैंने एक्सरसाइज बताई है, हैंड के लिए भी। और देखो ये एक्सरसाइज मुझे हनु ने सिखाई, ये डबल चिन को कम करने के लिए दोनों हाथों से अपनी चिन को पकड़िए और उसको ऊपर को स्ट्रेच कीजिए, है ना। तो इससे ना आपकी डबल चिन कम हो जाएगी, तो फेस बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा और अच्छा भी दिखने लगेगा। उसके बाद हनु ने बोला, मैं और हनु ने मस्ती भी कर रहे थे एक्सरसाइज करने में, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये वाली वीडियो देखने में हनु के साथ। फिर मैंने हनु से बोला कि देख ये वाली एक्सरसाइज कर, और दोनों एक साथ ऐसे करके करेंगे। तो फिर मैंने और हनु ने एक साथ एक्सरसाइज की, ठीक है। तो हनु कह रहा था कि मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊँगी, मम्मा आप ही कर लो। मैंने कहा नहीं यार आजा, कोई बात नहीं है। तो देखो वो उसने पूरी कोशिश की है ये वाली एक्सरसाइज करने की, और बिल्कुल मेरे साथ साथ देखो बिल्कुल रिदम में ताल से ताल मिलाकर वो एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा ये वाली एक्सरसाइज ना मेरे हाथ बहुत लंबे लंबे जा रहे थे, तो वो थोड़ा सा साइड में हो गया था आड़ा होकर। उसने कहा मम्मी हमारे हाथ टकराएंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में ही हो जा रहा हूँ, तो वो साइड में होके चला गया था। तो वो दूसरी साइड एक्सरसाइज कर रहा था जाके, है ना। और यार सही में लगातार ना एक्सरसाइज करने में, आज मेरा सेकंड ही डे है, कल से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है। उससे पहले मैं 1 महीने से बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। तो
एकदम से ना मतलब स्टेमिना जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ना वीक हो जाता है। जब हम लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं तो स्टेमिना हमारा धीरे धीरे करके बिल्ड होता है, फिर हम जल्दी नहीं थकते। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं और फिर एकदम से काफ़ी दिन बाद हम एक्सरसाइज करना तो उसे थकान थकान सी होती है, ऐसा लगता है जैसे हाफ गए, थक गए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए बीच बीच में। बट अब मैं फिर से जब मैं शुरू कर रही हूँ ना, सच बता रही हूँ, एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आप ना अगर अपने मन की कोई चीज़ खा भी लेते हो तो आपको ना इतना रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि देखो एक्सरसाइज करने से ना आप काफ़ी सारी कैलोरी बर्न कर सकते हो। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बिना एक्सरसाइज के खाना पीने को कंट्रोल करके ही अपना वेट कम कर लेंगे, तो देखो डियर, अगर सिर्फ खाना कम करके आप अपना वज़न कम करोगे ना, तो पहली बात तो ये कि आपकी स्किन ना लूज़ हो जाएगी, लटकने लगेगी, उसकी चमक चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, आप अपने मन का ना, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरी वाली चीज़ें खाओगे तो मन मार के आपको अपना वज़न कम करना पड़ेगा, और जब भी वो सब चीज़ें आप खाना शुरू कर दोगे ना तो आपका वेट वापस से बढ़ जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि थोड़ा सा खाने पीने में चेंजेस करो और थोड़ा सा ना एक्सरसाइज करो, ठीक है। कैसी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे कार्डियो कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, साइकिलिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे, जिसके लिए आपको समय हो और जो आपको कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे, वो सब कुछ करना, बट करना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि इससे ना आप अपने मन का सब कुछ खा के भी ना धीरे धीरे अपना वज़न कम कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, खाने को ना अच्छे से चबाना ज़रूर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खाने को चबाओगे, जितना छोटे छोटे गसे करके खाओगे और जितना ज़्यादा आप खाने को चबाओगे ना, उतना ही कम खाने में आपका पेट भर जाएगा और आपको ना ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो यकीन बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि घर में रहकर बिना जिम जाए ना आप अपना वज़न कम कर सकते हो। आपको सब कुछ त्यागना भी नहीं पड़ेगा, जो कुछ खाना है वो घर में बना लो और क्वांटिटी कंट्रोल करके, यानी कि पोर्शन कंट्रोल करके खा लो, ठीक है। मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मुझे स्लिप डिस्क की भी दिक्कत है, सर्वाइकल की और सियाटिका की भी दिक्कत है, और मेरे जॉइंट्स में ना बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है। तो थोड़ी देर मैंने स्टैंडिंग एक्सरसाइज की और फिर जब मुझे लगा कि अब ना बैठ के करने वाली एक्सरसाइज करूं, क्योंकि देखो ये जो बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेज है ना, ये ज़्यादा बेहतर हैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। सच बता रही हूँ आपको, जिन लोगों की एज 40+ है, 50+ है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज हैं ये, क्योंकि आप ना इनको ईजीली कर सकते हो और आपको ज़्यादा उछल कूद मचाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेड पर बैठकर कर सकते हो इजीली, जब आपको जैसे टाइम मिले, टीवी देखते हुए भी कर सकते हो। मैंने देखा बहुत सारे लोग पूरे पूरे दिन ना बैठ के टीवी ही देखते रहते हैं। तो देखो डियर, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप टीवी मत देखो, बहुत सारी लेडीज़ को शौक होता है डेली सोप देखने का, सीरियल्स देखने का, मुझको मूवीज़ देखने का शौक है, वेब सीरीज़ देखने का शौक है। मैं वो सब चीज़ें करती हूँ, देखती हूँ, बट साथ में ना मैं कुछ और भी करती रहती हूँ, जैसे कि मैं घर के काम करती रहती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ, ठीक है, घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ। ये सब कुछ मैं टीवी देखते वक्त ही करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, या तो मैं म्यूज़िक चला के गाने सुन के करती हूँ। और इसी तरीके से जो एक्सरसाइज है ना, ये भी मैं ऐसे कम ही करती हूँ। मैं कुछ देख रही होती हूँ ना, मैं तभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो चल ही रहा है, साथ में अपने हाथ पैर भी चला लो। फालतू बैठ के टीवी देखने से अच्छा है कि आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। इससे दो फायदे होंगे ना, टीवी भी देख लोगे और एक्सरसाइज भी कर लोगे, और आप ना फिर ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं था एक्सरसाइज करने के लिए, हाय मैं कैसे एक्सरसाइज करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो समय निकालो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। मैं नहीं कह रही कि मॉर्निंग में उठ के जल्दी एक्सरसाइज करो, कर सकते हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं समय मिलता तो एक्सक्यूज़ मत दो, दिन में जब भी समय मिलता है तब एक्सरसाइज करो, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा हैवी आपका पेट नहीं होना चाहिए उस वक्त, जस्ट खाना खाने के बाद एक्सरसाइज मत करो, कम से कम 1-2 घंटे बाद जब पेट थोड़ा हल्का हल्का फील हो तब आप कैसी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। स्टैंडिंग, चेयर के साथ, मैंने अभी आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई, बेड पे, गद्दे पे बैठ के, मैट पे बैठ के। अगर आपको कोई समस्या नहीं है बॉडी में हड्डियों से रिलेटेड, तो आप मैट पे, ज़मीन पे, योगा मैट वगैरह बिछा के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मेरे पास भी योगा मैट है, बट मैं उस पर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द शुरू हो ही जाता है, इसीलिए फिर मैं टेंशन ही नहीं लेती कि मैं उसको बिछाऊँ और फिर मैं एक्सरसाइज करूँ। बेड हर वक्त बिछा हुआ ही रहता है, तो मैं इसी पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, टीवी भी देख लेती हूँ और एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ साथ साथ।
तो आप लोगों को मेरा ये सजेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप में से कितने लोग वेट लॉस कर रहे हो? अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना अपना नाम, अपनी सिटी का नाम। मैं पहले भी अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, लेकिन देखो हम जब तक सही तरीके से लाइफ स्टाइल को सेट करते हैं और सब चीज़ों को खाते पीते रहते हैं ना, मतलब परहेज करके, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा डाइट प्लान चेंज होता है, शादियाँ आती हैं, फंक्शन आते हैं ना, तो हमारा वेट ना बढ़ ही जाता है। तो उस वेट को आप फिर से कंट्रोल कर लो। वैसे भी एक बार वज़न कम करने के बाद ऐसा नहीं होता कि जीवन भर आपका वज़न बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। आपका वज़न ना बढ़ ही जाएगा जैसे ही कभी भी एक्स्ट्रा कैलोरी वाला खाना खा लोगे। और देखो, मन मार के कोई जीवन भर तो नहीं जी सकता, ठीक है, जीवन भर तो नहीं रह सकता। तो जब भी आप अपने मन की सुनोगे तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो मैं इस वक्त एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये sciatica के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी को दिक्कत हो ना तो ये वाली एक्सरसाइज करके देखना, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ता है और पेन ना तुरंत रिलैक्स मिलता है, तुरंत करके देखना ज़रूर, ठीक है। आजकल ना मेरा sciatica का दर्द कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है, लेकिन देखो आप फिर भी देख लो, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं लगा रही। sciatica का दर्द हो रहा है, स्लिप डिस्क का दर्द हो रहा है मेरे को, बट फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कोई भी बहाना नहीं लगा रही। और देखो ये जो मशीन जिससे हनु एक्सरसाइज कर रहा है ना, ये मैंने मीशो से ही मंगाया था और बहुत सस्ता पड़ा था, 150-200 रुपये के आसपास में ये पड़ जाता है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को ना लिंक शेयर करना भूल ही जाती हूँ कम्युनिटी में। यार मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना कि मुझको समय मिल ही नहीं पाता कि मैं ये सब चीज़ें आप सब लोगों से ना शेयर करूँ। तो ये सब कुछ गड़बड़ झमेला ना हो ही जाता है। बट सच बता रही हूँ, जब मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे इसका आपको लिंक शेयर करना था, बट मैं फिर से भूल जाती हूँ। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें मैंने मंगाई हैं उन सब चीज़ों का मैं आपको ना लिंक शेयर कर दूँ, जिससे कि आप उन सब चीज़ों को मंगा सको, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अभी तक मीशो से जो भी चीज़ें मंगाई हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आई हैं और मुझे कोई शिकायत नहीं है, सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया आई हैं, ठीक है। तो ये पलंग पे लेट के इस तरीके से मैं एक्सरसाइज कर रही थी, ठीक है। और अब फिर मैंने सोचा कि ना ब्रिस्ट पोज भी कर ही लेते हैं, क्योंकि हिप फैट को भी कम करने की एक्सरसाइज आपने पूछी थी। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हिप फैट को कम करने के लिए है, साथ ही साथ बेली फैट को भी कम करने में बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। तो आप इसको ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज आपको कंफर्टेबल लगे, मैं आपको कोशिश करूँगी अलग अलग एक्सरसाइज दिखाने की, लेकिन कुछ एक्सरसाइज तो कॉमन ही होंगी क्योंकि मुझे जल्दी ही अपना फैट ना कम करना है, ठीक है। और ये जो मैं आजकल एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इनसे बहुत जल्दी मेरा बेली फैट कम होने लगता है। मुझे बस अभी 2 ही दिन हुए हैं और 2 ही दिनों में मुझे बहुत ही बढ़िया असर दिख रहा है अपनी बॉडी के ऊपर। जो एकदम से मेरी बॉडी में ना थोड़ी ब्लोटिंग सी हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मेरा फैट बढ़ गया है, वो ना मुझे थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है कि कम होने लगा। मेरा सूट थोड़ा सा ढीला हो गया फिर से, जो मैंने आके पहना था ना जिस दिन मैं मम्मी के यहाँ से आई थी, नेक्स्ट डे आके मैंने जब ये सूट डाला तो बहुत टाइट सा हो रहा था, एकदम फिट सा हो रहा था। हेलो लेकिन आज 2 दिन के बाद आप में से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हैं और चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर भी अपना वेट कम करना है, तो अमूल में डार्क चॉकलेट आती है। वैसे तो डार्क चॉकलेट और भी कंपनी में आती होगी, बट मैंने अमूल में ली है, तो आप ये खा सकते हो। इसमें काफ़ी बड़े बड़े पीस निकलते हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो काफ़ी बड़े बड़े पीसेस निकलते हैं। इसका एक पीस आप एक बार में खा सकते हो, ठीक है, जब भी आपको क्रेविंग हो। तो डार्क चॉकलेट जो है ना, वो वेट लॉस करने में मदद करती है। इसमें कैलोरीज कम होती हैं और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ना बूस्ट करती है। जिन लोगों का बीपी लो रहता है या फिर पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो अभी जैसे ये 2 पीस है ना, तो इसमें से हाफ यानी 1 पीस आप तोड़कर खा सकते हो डेली, लेकिन ओनली 1 पीस, ठीक है। अब आप ये सोचो कि दीदी ने चॉकलेट खाने का बोल दिया है तो चॉकलेट खा लो, नहीं, मैंने सिर्फ 1 पीस खाने का बोला एक बार में, ठीक है। तो 1 ही पीस खाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो किसी भी चीज़ को एक सीमित मात्रा में खाओगे तो वो दवा का काम करेगी, और अगर उसको एक्सेस में खाओगे तो वही आपको बैड रिजल्ट्स भी दे सकती है, ठीक है। तो चॉकलेट खा सकते हो, डार्क चॉकलेट, ओनली डार्क चॉकलेट का बोल रही हूँ मैं, ठीक है, और 1 पीस डेली, इस तरीके से ये आपको वेट लॉस में मदद करेगी। पर नहीं थी, मम्मी के घर गई थी ना, तो घर पे सब्जियां ख़त्म हो गई थी, मैंने आपको बताया था। आगे जो थोड़ी बहुत फ्रिज में पड़ी हुई थी ना, वो मैंने ख़त्म कर ली। तो पतिदेव से भी सब्जी मंगाई थी, ठीक है।
तो अदरक मंगाया था, टमाटर मंगाए थे, शिमला मिर्च मंगाई थी, भुट्टे ले आए हैं, पत्ता गोभी ले आए हैं, आलू लाए हैं, तोरई मंगाई है, इसी में नींबू भी हैं और पालक ले आए हैं, ये लौकी ले आए हैं 3। ठीक है, पतिदेव से 1 मंगाओ, वो 3 लेकर आते हैं सब चीज़ें। तो भी काफ़ी दिन का ना सब्जियों का हिसाब किताब तो है हमारे पास। और भुट्टा ले आए हैं, तो एक टाइम का जो खाना है ना वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो वेट लॉस करने में मदद करेगा। आप लोग भुट्टा खा सकते हो रात के डिनर में, बस 1 भुट्टा खा लो, हो गया काम। ठीक है, अभी तो क्योंकि मैं डिनर की तैयारी कर रही थी ऑलरेडी, मेरा दोपहर वाला रायता भी बचा हुआ है, छौंकी वाला, जिसमें मैंने ताज़ी पुदीना की पत्तियाँ काट के डाली थी। और मेरी ना ये दाल रखी हुई थी, ठीक है, बची हुई थी, तो ये खब नहीं पा रही थी। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि दाल वगैरह कुछ बच जाए ना तो उसे आटे में मार दिया करो, ये हाई प्रोटीन पराठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दाल के साथ ना थोड़ा सा ना मैंने मोमन भिगो दिया था। मोमन वही जो मलाई से घी निकालते हैं ना और बच जाता है, खुरचन, ठीक है, वही। तो इसे और दाल को आटे में मार लेते हैं, थोड़ा नमक वगैरह मसाले वगैरह अपने हिसाब से डाल लेना आप। इसमें बहुत घी होता है मोमन में, घी निकालने के बाद भी। ठीक है, तो सरसों का तेल ख़त्म हो गया था तो वो भी बॉयल करके रखा था मैंने। ठीक है, और अभी टाइम मिलेगा तो वेट लॉस चूरन बनाएंगे। ठीक है, अभी बज रहे हैं रात के 7:30। ठीक है, मैं पूजा करके आई हूँ अभी शाम वाली। और चलो खाने की तैयारी करते हैं, इसको आटा लगाते हैं और इन सब सब्जियों को सेट करके फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद रात के डिनर का समय था और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, कि मैंने आज दाल और थोड़ा सा मोमन आटे में मल लिया था और थोड़ी सी ना 1 कटोरी में चटनी वगैरह भी रखी थी, वो सब भी ना मैंने आटे में ही डाल के सेट कर दी थी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। तो ये जो पराठे थे ना ये सबको इतने अच्छे लगे, सच बता रही हूँ कि 2-2 पराठे की जगह ना 3-3 पराठे खा लिए इन लोगों ने। और कह रहे थे, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा ऐसे वाले पराठे ना पतिदेव को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि वो नहीं खाएंगे। और बड़ी मुश्किल से ना वो क्या करते हैं, जब मैं ये वाले पराठे बनाती हूँ तो वो 1 पराठा खा के चले जाते हैं। ठीक है, आलू के पराठे खिलाऊंगी तो 2 की जगह 2.5 खा लेंगे, बट ये वाले पराठे बना दूंगी ना तो 2 की जगह 1 ही रह जाता है उनका। तो लेकिन आज उन्होंने खा लिया ना ठीक से, तो मेरे मन को भी ना खुशी मिली है ना, कि मतलब अच्छे लगे और हनु को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने आम काट दिया था, देखो आम गर्म होता है, आप रात को खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आम काट दिया था मैंने और खाना लगा दिया था, और वही जो है छौंकी वाला रायता बना दिया था, और साथ में उसमें ताज़ी पुदीना लीव्स डाल दी थी मैंने। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा मिर्च का अचार रख दिया था। ये देखो सूट ना 2 ही दिन की एक्सरसाइज से कितना लूज़ हो गया है, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है मुझको 2 ही दिन में। और बस ये कंटिन्यूटी ना पूरे 30 दिन बनी रहे, इसके लिए प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए मुझको, दुआएं कीजिए कि मैं पूरे 30 दिन ना लगातार इस चैलेंज को ना अच्छे से फॉलो कर लूँ। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जैसे ही चैलेंज लेती हूँ ना, पता नहीं क्या होता है, 2-3 दिन चैलेंज चलने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, घर के काम करना भी मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मुझे समझ ही नहीं आता, और फिर मेरे चैलेंज ना बीच में छूट जाता है। लेकिन प्लीज़ आप सब लोग दुआएं करना कि मेरा चैलेंज अच्छे से चले, और आप सब लोग खूब सपोर्ट कीजिए, खूब प्यार दीजिए मेरे को, कि मैं अच्छे से ना यूट्यूब पे वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँ डेली आप सब लोगों के लिए। आप लोगों के मैसेज आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मेरा रात का डिनर जो मैंने अच्छे से खाया, खूब चबा चबा के। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।